अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देख नहीं रहे हो, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, रौन के देख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कितनी शादियां की हुई है? कितनी शादियां की हुई हैं? अजीब, वो एक ही तीन पे बराबर हैं तो आप और शादियां करा रहे हो। एक ही तीन के बराबर। हाँ भाई। पठानों में मोस्टली ऐसा ही होता है कि 3 शादियां, 2 शादियां, 4 शादियां इतनी होती है, आपने एक क्यों की? मैंने एक इसलिए कि मेरी बीवी बहुत डाडी है। और डांटी है इसलिए नहीं की। लेकिन वो अच्छी बहुत है, तो मुझे जाहिर है कि और शादियों की ज़रूरत नहीं थी। जब मुझे अल्लाह पाक ने एक ही बीवी बाकिरदार और अच्छे सलूक की दी है और मेरी इज़्ज़त करती है और मेहमान नवाजी करती है, हम लोगों में मेहमान नवाजी का ज़्यादा वो है, तो जब वो सब ये मेरे रिक्वायरमेंट पूरी करती है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि दूसरी लेकर आऊँ, और दूसरी भी आके वो मुझे उससे ज़्यादा सुख क्या देगी। इसलिए मैंने कहा कि वो एक ही तीन के बराबर है। कि तीन औरतें मेरी इतनी इज्जत करे तो वो एक ही कर रही है, तो बस ठीक है। के बराबर है, ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 3 हैं। 3 है, बस 3 बच्चे? खानदानी मंसूबा बंदे पे अमल करने की कोशिश की, लेकिन एक ज्यादा हो गया। मतलब 4 हो गए। हाँ, नहीं नहीं, 3 ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना 2 ही अच्छे। तो बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, लेकिन मैंने वो जरा खिलाफ वर्जी कर ली, मैंने 3 कर ली। आपने 3 कर लिए, ठीक है। बेटा बेटी, कितने बेटे और कितनी बेटी? 2 बेटी हैं माशाल्लाह, उनकी शादियां हो गई। अब उनके बेटे की शादी है अभी अगले महीने, और बेटे की भी शादी कर दी है, और 4 साल हो गए, और वो अपने अलग घर में रह रहे हैं बड़े आराम से। मतलब आप हस्बैंड वाइफ अलहदा हो? हाँ, हम अलग हैं। अलहदा कैसे गुजारा? ये मैंने खुद ही अलग किया है, इसलिए कि औरत औरत से शिकस्त नहीं खाती, और वो सास और बहू की जो हैं ये रंजिशें ना हो। रोजे रोजे अव्वल से यही है कि रंजिशें होती हैं। तो जब मैंने देखा कि ज़रा कुछ तलखबाजियाँ हैं होने लगी हैं, तो बड़े प्यार से 1.5 साल के बाद उनसे कहा कि भाई आप अभी अलग हो जाओ, कल को जो ऐसे तलखियों से अलग होना है और एक दूसरे के यहाँ नहीं आना जाना है तो अच्छी बात है। तो मैंने खुद ही बखुशी अलग किया है। ठीक है। रंजिशें किसने पैदा की, आपकी वाइफ ने या बेटे की वाइफ? नहीं, बात यह है कि औरत टेढ़ी पसली की पैदावार है, वो सीधी नहीं हो सकती। पैदा औरत ही करती है, लेकिन ये है कि उसमें फिर मर्द इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो बीवी की सुने कि माँ की सुने, तो लिहाजा वो पिस्सा मर्द ही है। रोटी खानी है तो पिसेगा गेहूं ही, और गुण तो पिसेगा ही पिसेगा। मुझे ये बताएं कि आखिर ये बहू और सास का रिश्ता इतना मुश्किल क्यों है? ये बेसिकली कह के तो हम ये लेकर आते हैं कि ये हम इसको बेटी बना के लेके जा रहे हैं और हम ये बेटी है और ये है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब बहू को लेकर आते हैं तो बहू को बहू ही समझा जाता है। बहू को बहू नहीं समझा जाता है, बहू समझा जाता है। वही ना, बहू समझे पर बहू बहू को अगर बहू भी समझे ना, तो जबकि भी आता है ना, वो बहू को बहू नहीं समझते, बहू समझते हैं। तो जहाँ बहू आ जाता है तो फिर तो वो यूं होना पड़ता है ना। तो ये है, और बाकी ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि जी सास और बहू की बहुत बनती भी है और सहेलियां भी हैं और सब कुछ है, लेकिन अक्सरियत यही है कि नहीं, मतलब बुराइयां। अभी कल ही मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि अब्बू वो अब तो आपकी सालगिरह भी हो गई और आप मतलब 70 से भी आप हो गए, तो क्या ख्याल है आपकी शादी करा दें? आपकी शादी करा बेटी ऑफर कर रही है। हाँ, मैं इतनी प्यारी माँ तो है, तो उसके सामने ही कह रही हो। वैसे ढूंढी है कोई? वैसे ढूंढी है कोई? तो वो ये मैंने कहा देखो, शादी मैं जब करूँगा जब मेरी बीवी कब्र में सोएगी जिस हंगाम से, मैं भी हूँ आराम से और वो भी हो आराम से। बड़ी बात है, मतलब आप उनकी जिंदगी में शादी करना ही नहीं चाहते? नहीं, मैं उनकी जिंदगी के बाद भी नहीं करूँगा, मैं उनसे बेवफाई नहीं कर सकता। मतलब इतना प्यार है।
प्यार तो बहुत, मुझे ये बताइए, जवानी में भी था या सिर्फ बुढ़ापे में आके प्यार हो? असल प्यार तो बुढ़ापे में ही होता है। ये बात में जवानी में तो चौंचले होते हैं। सही बात है। मुझे ये बताइए, कोई सॉन्ग वगैरह आपको आता है या कोई पोएट्री वगैरह? हाँ, पोट्री हमने तो अक्सर छुआ है कांटों को नरमी से, हमने तो अक्सर छुआ है कांटों को भी नरमी से, लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। बड़ी बात है। किसके लिए, किसे डेडिकेट किया? ये सबके लिए ही है। सबके लिए, मतलब एक मैसेज है सबके लिए। हाँ, सबके लिए मैसेज है कि कांटों से अगर तुमने दुख ले लिया तो पंखड़ियों को तो ना मसलो। वो तो कांटा था, उसने तो चुभना था, उसकी तो फितरत है चुभना। तो और बहुत शुक्रिया, फूल का फितरत है महक छोड़ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। अच्छा लगा, और आपसे बात करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरा इंटरव्यू आपको कैसे लगा? मैं अपने बारे में नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा वाकई।